गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 में नए दोस्त जो एक प्रेरक कहानी है उसका अभ्यास करेंगे। इस कहानी में हम एक नए दोस्त यानी कुत्ते के बच्चे की बात की है और इसमें जो लड़की है वो बहुत समझदार है। तो कैसे अपने समझदारी से कुत्ते के बच्चे को बचाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और उसके साथ कैसे हमदर्दी से पेश आती है और उसके दौरान उसको एक दोस्त भी मिल जाता है। तो उसकी यहाँ एक बात की गई है, तो हम देखते हैं कि यह एक भावपूर्ण कहानी है। इसमें अशोक नाम का एक लड़का देखता है कि रास्ते में कुछ लड़के कुछ कुत्ते के बच्चे पर पत्थर फेंक रहे थे। अशोक यह देखकर दुखी होता है, लेकिन वो उन शरारती लड़कों से डरकर कुछ नहीं बोलता। तभी तब्बू नाम की एक छोटी सी लड़की वहाँ आती है और बड़ी बहादुरी से उन शरारती लड़कों को डांटती है। उसके बाद कुत्ते के बच्चे को गोद में उठाती है। अशोक तब्बू की बहादुरी की प्रशंसा करता है। अब अशोक और तब्बू मिलकर कुत्ते के बच्चे को दवाई लगाते हैं, दूध पिलाते हैं और उसका नाम शेरू रखते हैं। तो देखो बच्चों, इस दोनों बच्चों ने कैसे कुत्ते के बच्चे को बहादुरी से बचा लिया और उन शरारती लड़कों को डांटती है और भगा देती है। तो हम आगे देखते हैं इस कहानी में। स्कूल की अभी छुट्टी हुई थी। अशोक ने बस्ता कंधे पर लटकाया और अपने घर की ओर चल दिया। बस्ता यानी अपना थैला, बैग। जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकला उसने कूं कूं की आवाज़ सुनी। न जाने किसकी आवाज़ है, सोचता हुआ वह वहाँ देखने के लिए आगे बढ़ा तो देखता है कि कुछ लड़के एक कुत्ते के बच्चे के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। अशोक ने उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वे लड़के अशोक से बड़े और बहुत शैतान थे। इसलिए वह बिना कुछ बोले आगे चल दिया। वो अशोक है वो छोटा था और वो बच्चे मार रहे थे कुत्ते के बच्चे को। वो लड़के बहुत बड़े थे उससे थोड़े, तो उससे के सामने कुछ नहीं बोला। उसको डर लगा कि कहीं वो उसको ही नहीं मारने लगे, इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं है। फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। उस शैतान लड़के हैं वो कुत्ते के बच्चे को मार रहे थे। वो उसको सहन भी नहीं हो रहा था और उसका सामना भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो वहाँ से चल देता है। अशोक जैसे ही आगे चला उसने एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, छोटे से कुत्ते को मारना बंद करो। बाहर अशोक मुड़ा और देखने लगा। देखो यहाँ दिख रहा है ना चित्र में, देखो कितने बच्चे हैं वो कुत्ते के बच्चे को मार रहे हैं और वो जो बच्चा है वो बस्ता थैला अपने खभे पर डालकर जा रहा है। फिर वो लड़की बहादुरी से उसको आवाज़ देती है। एक छोटी सी लड़की बड़ी बहादुरी से लड़कों के सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। वह बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े होकर तुम लोग एक नन्हे से कुत्ते को तंग कर रहे हो। देखो वो कैसे डांटती है सब बड़े बच्चों को। छोटी है, सबसे छोटी वो है, अशोक से भी छोटी। फिर भी वो सामना करके बोली हिम्मत से कि तुम में कुछ शर्म है, ये छोटे से बच्चे को मार रहे हो, उसको तंग कर रहे हो। उसने झुककर कुत्ते के बच्चे को उठाया और उसे पुचकारने लगी। अशोक उस लड़की की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ और उस लड़की से बोला, तुम बड़ी बहादुर हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम तब्बू है। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से गलत काम को होने से रोकना चाहिए। अशोक बोला, यह बात तो मैं हमेशा याद रखूँगा। देखो लड़की है वो बहादुर है बहुत, और बोलती है कि हमें कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, मतलब कि कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए, और हमारे साथ भी कोई गलत करे तो हमें डरना नहीं चाहिए, और वो गलत काम कर रहे उसको बहादुरी से रोकना चाहिए। अशोक ने यह बात सोची और बोला कि यह बात तो मैं हमेशा याद रखूँगा। दोनों बातें करते हुए कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। तब्बू ने कुत्ते की चोट पर दवा लगाई और फिर उसे दूध पिलाया। देखो वो घर दोनों गए और उसको साथ में ले गए, दवाई की
पेटी रखी हुई है यहाँ, और उसमें से कुत्ते की मरहम पट्टी की दवाई लगाई। फिर उसको दूध पिलाया। कुत्ता पूंछ हिलाते हुए तब्बू के ऊपर चढ़ने लगा, जैसे वह धन्यवाद बोल रहा था। अशोक बोला, अब मैं अपने घर चलता हूँ। शाम को मैं तुम्हारे और इस छुटकू शेरू के साथ खेलने आऊँगा। अरे वाह, तुमने तो इसका नाम भी रख दिया। तब्बू ने हंसते हुए कहा। वो अशोक बोला ना कि शेरू के लिए, शेरू उसका नाम रख दिया। तो वो बोलता है कि मैं शाम को वापस आऊँगा तुम्हें मिलने, और ये छुटकू शेरू के लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगा और खेलने के लिए आऊँगा। तब्बू हंसते हुए कहा, हाँ तुमने तो इसका नाम भी रख दिया। तो बच्चों, ये कितनी बच्ची बहादुर है। उस बहादुरी के कारण वो कुत्ते का बच्चा बच गया, और उसको जो भी उस बड़े शैतान लड़कों ने उसको पत्थर मारे थे, उसकी चोट थी, उसको भी ऊपर मरहम पट्टी कर दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें बहादुरी के साथ गलत कामों को रोकना चाहिए। तो आप भी आज से ये संकल्प कर लेना कि कोई गलत काम हो तो आप उसका बहादुरी से सामना करोगे। अब देखते हैं शब्द अर्थ। छुट्टी, अवकाश, हॉलीडे, स्कूल गोट अवर। HOLIDAY हॉलीडे, SCHOOL स्कूल, GOT OVER गोट अवर, स्कूल गोट अवर। दर्द, पीड़ा, पेन, PAINE पेन। शर्म, लज्जा, शेम, SHAME शेम। बहादुरी से, हिम्मत से, करेजवली, करेजसली। हाँ, COURAGEOUSLY करेजसली। पुचकारना, लाड प्यार प्रकट करना, प्यार करना। कडल, CUDDLE कडल। कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, पप, PUP पप। हमेशा, सदैव, ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। एक वचन को बहुवचन से मिलाइए। तो बच्चों, इसमें एक वचन और बहुवचन की बात की है, तो वो आपको मैंने पहले भी बताया था और आज भी फिर से वापस आपको याद करवाती हूँ कि जो किसी एक वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में बताया जाए उसको एक वचन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्तियों के बारे में बताते हैं तो उसको बहुवचन कहते हैं। जो एक ही वस्तु है तो हम उसको एक वचन कहेंगे, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। तो देखो, हमें एक तरफ एक वचन दिए हैं और एक तरफ बहुवचन, तो उसको हम एक के सामने, एक वचन के सामने बहुवचन का मिलान करते हैं। लड़का, लड़के, एक है तो लड़का बोलेंगे, ज़्यादा है तो लड़के। कुत्ता, कुत्ते, लड़की, लड़कियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, बच्चा, बच्चे। तो बच्चों, समझ में आया ना एक वचन बहुवचन क्या है? फिर है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्द हमें दिया है उसको हमें वाक्य बनाकर अपने आप उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो खुश शब्द है उसमें वाक्यों में प्रयोग हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहादुर, तब्बू बहुत बहादुर लड़की थी। फिर तीसरा, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो लिखना, लिखाया, उठना, उठाया, देखना, दिखाया, हंसना, हंसाया। तो ये हमें पढ़ना है, और जो ऊपर बॉक्स दिया है उसमें से हमें इसके सामने उसका सही शब्द लिखना है, और उसको पता चल गया। तो बच्चों, इस पाठ को आप अपनी तरफ से पढ़ना और अच्छी तरह से सीखना, और सारी एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से कर लेना। बाय बाय।